रणभूमि मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। 99% बच्चे ऐसे प्रश्नों में गलती कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में 5 ऐसे प्रश्न लेकर आए हूं जो आपके इस बार के आरआरबी ग्रुप डी को बिल्कुल सक्सेसफुल करने में मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों, 2022 का क्वेश्चन है, सर्किट दे दिया गया और पूछा जा रहा है सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ दो प्रतिरोध है जो सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज पता करेंगे दोस्तों? तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकाल लूंगा। सीरीज में से सिंपली ऐड कर देते हैं तो 3 और 4 हो गए, टोटल 7 ओम। और आपको वोल्टता दी गई है सर्किट की 5 वोल्ट, है ना दोस्तों। अब ओम्स लॉ लगाइए, V बराबर आई आर, और आपको ये I का मान निकालना है। तो V का मान है दोस्तों 5 वोल्ट, I मुझे पता नहीं, R का मतलब है 7 ओम, है ना, 7 ओम। अब आप इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा 5/7, आई मतलब एम्पियर विद्युत धारा। और देखिए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो मजा आएगा दोस्तों, भूल के भी ऐसी गलती अब आपसे नहीं होगी, ये मेरा वादा है ये वीडियो देखने के बाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिए, इस सर्किट डायग्राम में आपको दे दिया गया है कि दो रेजिस्टेंस है 4-4 ओम के कनेक्टेड है एक 5 वोल्ट की बैटरी से, तो सर्किट में प्रवाहित धारा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, एएलपी टेक्नीशियन में भी आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि 4 ओम के दो प्रतिरोध है। हमें सिंपली पता है, ये 1-2 लिख दिया, यहाँ 1-2 लिख दिया, तो पहला टर्मिनल पहले से कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे से, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का याद करो दोस्तों, मैंने क्या तरीका बताया था, दोनों प्रतिरोधों को गुणा करके लिख दो ऊपर, और फिर इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को जोड़ कर लिख दो, तो सीधा आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो 4 चौके हो गए 16, और 4 और 4 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 ओम। यानी इस पूरे सर्किट को हमने एक समतुल्य प्रतिरोध में बदल लिया, वो आ गया 2 ओम। और यहाँ वोल्टता आपको दी गई है मेरे बच्चों 5 वोल्ट, यानी फिर से ओम्स लॉ लगाऊंगा, V बराबर आई आर। तो V का मान है 5, I का मान है 2, और माफ कीजिएगा I भी तो निकालने के लिए कहा गया है, I का मान हो गया निकालना है, और R का मान है 2 ओम। अब सिंपली आप 2 से इसे भाग लगा दो, 5 में हो गए 2.5 एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा इस सर्किट से कितनी होकर जा रही है, 2.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आया ना दोस्तों? अब मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। तो चलिए और इसे आगे लेकर चलते हैं, और तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, और इसे देखिए मैं कितनी चुटकियों में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि दिए गए सर्किट डायग्राम में समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और धारा यानी कि प्रवाहित होने वाले करंट को निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक लीनियर फॉर्म में रहे कनेक्टेड, और पहला दूसरा एंड दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले एंड से अगर लगा है, तो ये सभी सीरीज में है। और सीरीज कनेक्शन में दोस्तों मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में कि आर इक्विवेलेंट का मान क्या होता है, सिंपली सभी को जोड़ दिया जाता है। तो 2 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 3, कितने हो गए मेरे भाई, 3 3 6 4 10 और 2 12, यानी यहाँ आर इक्विवेलेंट तो निकल के आ गया 12 ओम। समझ में आ गया? तो पहला आंसर आपका आ गया समतुल्य प्रतिरोध। अब हमें धारा ज्ञात करना है दोस्तों, तो धारा के लिए हमें फिर से V बराबर आई आर लगाना है। वोल्टता आपको दे गई है 6 वोल्ट, I आपको निकालना है, और R आपने अभी निकाला है 12 ओम। तो 6 दूनी 12 हो गए दोस्तों, इधर 1, यानी हो गया 1/2 बराबर I मतलब 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 0.5 एम्पियर। तो देखो दोस्तों, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। अब मुझे पता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान की ओर जा रहा है, उसे उससे भी आगे लेकर जाना है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप इसे ऐसे समझे, कहा गया है कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा बताएं। तो मेरे बच्चों, एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर मैं 4 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा बताऊं, तो आपको पहले ये समझना होगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कनेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं ये सीरीज कनेक्शन है, इतना तो अभी तक आप सीख गए होंगे, बिल्कुल डन है। तो आप देखो सीरीज में क्या होता है मेरे दोस्तों, करंट सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यानी 4 ओम पूछे या 6 ओम पूछे, दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखो, मैं फिर से वही आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा 10 ओम, और यहाँ वोल्टता हमें दी गई है 5 वोल्ट, और फिर से मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा,
और यहाँ से मैं प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर लूंगा। तो देखो भैया, यहाँ पर वोल्टता हो गई 5 वोल्ट, आई मुझे पता नहीं, और आर का मान हमने निकाला है 10 वोल्ट। यानी सीधा सीधा दिख रहा है ये 5/10 एम्पियर हो गया विद्युत धारा। 5/10 का मतलब हो गया 0.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बोलो भाई, एक ही चीज को कितने तरीके से पूछा जा रहा है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, किंतु अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। आइए एक सवाल और है, लास्ट सवाल, उसे जरूर देखना मेरे बच्चों, हो सकता है आपके परीक्षा में वो आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल कहा गया है कि दिए गए सर्किट डायग्राम को देखकर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं सबका एंड पॉइंट लिख दूंगा, ये 1 2 और ये 1 2। तो आपको देखने को मिल रहा है कि पहले प्रतिरोध का जो आखिरी एंड है, दूसरा एंड है, वो दूसरे प्रतिरोध के पहले एंड से जुड़ा है। यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ये ऊपर वाला 3 और ये 3 दोनों क्या है मेरे भाई, सीरीज में। ये 3 ओम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से दोनों एंड से तार को अगर ऐसे खोल ले तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 3 ओम 3 ओम, और इसके ठीक नीचे मेरे भाई एक 3 ओम का और लगा हुआ। इस तरह से भी ये डायग्राम हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 और 3 कितने हो गए मेरे भाई, 6 ओम सीरीज में। और अब देखिए ये जो 6 ओम का जो प्रतिरोध बना इस तरह से, और ये नीचे वाले 3 ओम के प्रतिरोध के साथ देखो पैरेलल में हो गया। तो यानी कि अब आप समझिए 6 और 3 क्या पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 6 गुणा 3 कर दो और दोनों को ऐड करके लिख दो 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। समझ में आ गया मेरे बच्चों। तो देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो रणभूमि मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।